Praise the Lord. God's people, shalom on you. Indian Church of Christ, shalom on you. May the Lord Jesus Christ bless you all and keep you safe. मसीह भारतीय कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह की शांति और सुरक्षा सदैव मिलती रहे। हमारा आज का थीम है परमेश्वर के भय का प्रतिफल। परमेश्वर के भय का प्रतिफल, रिवॉर्ड ऑफ फियर ऑफ गॉड। परमेश्वर के भय मानने का प्रतिफल क्या होता है? 2-3 दिन पहले मैं ऐसी प्रार्थना करते रहते हैं, अपने बारे में भी बात करता हूँ परमेश्वर से, दूसरों के बारे में भी बात करता हूँ। तो परमेश्वर की आत्मा ने पवित्र आत्मा ने मुझे ये बात बताई, मेरे साथ लिखा है आप नीति वचन की किताब उसका 22 अध्याय 4 आयत, प्रोवर्ब्स चैप्टर 22 परमेश्वर के भय मानने का प्रतिफल, रिवॉर्ड क्या है? परमेश्वर के भय का रिवॉर्ड। ये बात तो सच है। कुरिन्थियों की पत्री में प्रेरित पौलुस कहते हैं ऐसा कि तुम जो कुछ भी करते हो, ये जानकर के करो कि हम मनुष्यों के लिए नहीं कर रहे, हम परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हें इसका क्या मिलेगा? प्रतिफल। ऐसा लिखा है। मेरी ही नहीं, कहीं पे भी आप कभी भी किसी भी सभा में जुड़े, किसी भी फेलोशिप पे जाए, मसीह फेलोशिप में, मसीह संगति में कोई भी सिखा रहा हो परमेश्वर का जन, आपको बाइबल से, बाइबल की बात, हमें उस बात का आदर करना चाहिए। इस बात को दिमाग से निकालते हुए कि ये व्यक्ति कौन है, मैं इसे पसंद करता हूं या नहीं करता हूं, इससे कोई मायने नहीं करता। हालांकि जिसकी ये बात बता रहा है, अगर मैं उसकी बात को भी इस आदमी की वजह से अनसुना कर रहा हूं, तो मैं आपको स्पष्ट बताता हूं कि ये आदमी उसको भी पसंद नहीं करता जिसकी ये बात बताई जा रही है, ये उसको भी पसंद नहीं करता। तो प्रेरित पौलुस ने भी कही है ये वाली बात कि तुम जो कुछ भी करो, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, चर्च जाओ, उपवास रखो, टाइम दो, ऑफरिंग दो, सुसमाचार प्रचार करो, गवाही दो, किसी के पास जाकर के उसकी दुख सुख की खैर खबर लो, कुछ भी करो, आप ये सोच के करना मसीहों कि आप इस आदमी के लिए, इस व्यक्ति के लिए नहीं कर रहे, आप परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, क्योंकि आपको परमेश्वर से इसके बदले में क्या मिलेगा? प्रतिफल। ये आदमी प्रतिफल नहीं दे सकता, शायद इस आदमी से आपको कुछ नहीं मिलेगा इसके बदले में, लेकिन परमेश्वर, बाइबल में ऐसा लिखा है कि पूरा बदला देता है वो, नफरत का भी, क्रोध का भी, पाप और बुराई का भी, भलाई का, सच्चाई का, खराई का, विनम्रता, दीनता, पवित्रता का भी पूरा बदला देगा वो लोगों को। कितने लोगों ने पढ़ी बात बाइबल में कि परमेश्वर पूरा बदला देता है? कम लोगों ने पढ़ी, सब लोग पढ़ा करो बाइबल, बहुत जरूरी है। एक मसीह विश्वासी के जीवन का आधार है, ये सार है। अगर हम इसे नहीं पढ़ते तो इसके बगैर जीवन जिएंगे, इसके बिना जिएंगे फिर हम, और वो जीवन सामाजिक जमा घटा गुना भाग के हिसाब से होगा। फिर वो जीवन सिचुएशन के अनुसार जिया जाएगा। फिर वो जीवन जो परमेश्वर के वचन के बगैर जिया जाएगा, वो सामाजिक तौर तरीकों से जिया जाएगा। और हमेशा याद रखिएगा कि सामाजिक तौर तरीके से जीने वाले लोग कभी भी परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। केवल वही होंगे जो परमेश्वर के वचन को सुनते, पढ़ते और उस पर चलते हैं, वे परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। तो आपको मुझे इस बात का बड़ा ध्यान देने की जरूरत है, धोखा मत खाना, क्योंकि बुरी संगति अच्छे चरित्र को, समाज हमारे पर ये प्रभाव न डाल दे कि समाज के हिसाब से चलना चाहिए। नहीं, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे। एक गीत है,
संसार को छोड़कर शरीर को लेकर, कितने लोगों को आता है क्या बात। संसार को छोड़कर शरीर को लेकर ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। यीशु मसीह के पीछे चलने लगा। ये विश्वासी था, सेवा करने लगा, गरीब व्यक्ति था। जब यीशु समाचार प्रचार करने लगा तो वहां के अधिकारियों ने इसको पकड़ा और समझाया कि ऐसा ना करे, ना बात करे सलीब की। लेकिन ये जान गया था कि सलीब पर बहुत कुछ बदला है। मेरी मौत यीशु मसीह को मिली, उसकी जिंदगी मुझे मिली, मेरी बदकारियां उसे मिली और उसकी पवित्रता मुझे मिली। अगर समझ में आ गई ये वाली बात, हम किसी को भी धोखा दे सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह को कभी धोखा नहीं देंगे। अगर नहीं समझ में बात आई तो हम धोखा देने में माहिर हैं, क्या मनुष्य है और क्या परमेश्वर। फिर हम दोनों को रगड़ देंगे, दोनों को धोखा दे देंगे। इस लड़के की मौत हो गई, इसको मार डाला गया केवल इस वजह से कि इसने डिसाइड कर लिया था, आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, नो टर्निंग बैक, नो टर्निंग बैक। मैंने फैसला ले लिया यीशु के पीछे चलने का, लौटूंगा नहीं। बोला नहीं लौटेगा, मार डालो कि मार दो। बेवकूफ था, पागल था। 5 मिनट के लिए मना कर देता, बाद में जीता रहता अपना आराम से। क्या ये आदमी, ये लड़का फिर कभी यीशु मसीह के सामने आप उठा के खड़ा हुआ था? कभी भी नहीं। स्वर्ग तो ये जाता, पूरा स्वर्ग जान जाता कि ये वो है जिसने अपनी जान बचाने के लिए 5 मिनट के लिए यीशु मसीह को छोड़ा था। स्वर्ग इसको पहचान लेगा कि ये वो है, स्टिल ही इज द चाइल्ड ऑफ गॉड, ये अभी भी परमेश्वर की संतान है, लेकिन ये वो है जिसने अपनी जान बचाने के लिए 5 मिनट के लिए यीशु मसीह को छोड़ा था। 5 मिनट कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। आधा आधा घंटा लेट आते हैं लोग चर्च, पौना पौना घंटा लेट आते हैं लोग चर्च। आराधना खत्म हो जाती है, रसूलों का अकीदा पढ़ा जाता, तब आते हैं लोग चर्च। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? ये बातें कही जाएंगी वहां पे, होंगी ये बातें वहां पे। परमेश्वर हमारी रत्ती रत्ती बात का हिसाब रखता है, अगर हम मसीह हैं तो, और नहीं हैं तो भी, क्योंकि जो परमेश्वर का आदर नहीं करते उनको भी तो प्रतिफल देना है ना, आदर ना करने का। और जिन्होंने दिया है, कितना दिया है, कैसे मन से दिया, इसका भी प्रतिफल है। बहुत सारी बातें हैं और सब कुछ हमारे सुधार, हमारे बदलाव के लिए है। यहां पे राजा सुलेमान क्या कहते हैं? नम्रता और यहोवा के भय मानने का जो प्रतिफल है, रिवॉर्ड, हर एक को मिलेगा। परमेश्वर के आदर सम्मान करने का, इस बात का भी रिवॉर्ड मिलेगा कि टाइम 10 बजे का था और हम 11:15 बजे वहां पे पहुंचे। परमेश्वर जान जाएगा कि आलसी हैं, ढीले हैं, सुस्तीले, लापरवाह हैं, मेरी कोई वैल्यू नहीं है इनकी दृष्टि में। जैसे लोगों के साथ डील करते हैं वैसे ही परमेश्वर के साथ डील कर ले। कोई बात नहीं, चर्च ही तो जाना, चले जाएंगे, आराधना छूट जाएगी, बस मैसेज पकड़ लेंगे हम। नम्रता और यहोवा के भय मानने का जो फल है वो क्या है? धन, महिमा और जीवन। 3 बातें जो एक जीवित व्यक्ति के लिए बहुत ही जरूरी है। मेरे लिए बहुत जरूरी है ये चीज। धन, जो मुझे मेरे पत्नी बच्चों का, अपना खुद का, घर का, परिवार का पालन पोषण करने के लिए बहुत ही जरूरी है। उतना ही जरूरी है ये धन मेरे लिए जितना कि मेरे दिल का धड़कना जरूरी है मेरे जिंदा रहने के लिए। क्योंकि इस दुनिया में सारे काम पैसे से होते हैं। जहां आप और मैं बैठे हैं ना, इसके भी पैसे देने पड़ेंगे हमें। ये लाइटें जो जल रही हैं इसके भी पैसे देने पड़ेंगे। हर चीज के पैसे हैं, नहीं है क्या? जो आपके घरों में है, जो पानी आप पी रहे हैं, वाटर बॉक्स वालों का, जल निगम का, क्या उसके पैसे नहीं देने पड़ते? जो लाइट हमारे घर में जलती, क्या उसके पैसे देने नहीं पड़ते? हर चीज का दाम है यहां पे। क्या धन की जरूरत नहीं है? कई लोग धन की किल्लत में रहते हैं, कई लोग धन होने के बावजूद किल्लत में रहते हैं। और धन परमेश्वर की ब्लेसिंग है।
मैं कई सारे मसीहों से सुनता हूं, ये कहते दिलेर मसीह है वो कि हमें धन नहीं चाहिए। मैं धीरे से बोलता हूं अपने अंदर, प्रभु मुझे चाहिए, इसे मत देना, इसका भी मुझे ही दे देना, आप इसे नहीं चाहिए तो मत दो इसे। सच बता रहा हूं, ये ऐसे बड़े दिल वाले मसीह जो कई सारी बातों के ब्लेसिंग के बारे में बोलते हैं, मैंने सुना है कि हमें नहीं चाहिए। बड़ा अफसोस के साथ मुझे उनको देखना पड़ता है। मैं कहा प्रभु आपके राज्य में ऐसे भी लोग हैं। परमेश्वर का भय मानने का मतलब होता है उसका आदर करना। भय मानने का मतलब डरना और कांपना नहीं है। परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है कि वो हमारी हत्या कर देगा अभी और जान ले लेगा। अगर उसने ऐसा किया होता तो हमें इस दुनिया से सिमटे हुए कई कई साल हो जाते, क्योंकि हमने उसके सामने उसकी उपस्थिति में कई सारे ऐसी बातें और काम किए हैं जो उसको बिल्कुल बर्दाश्त और पसंद नहीं है। पंजाबी का एक गीत मुझे याद आ गया, पंजाबी भाषा में, मैं बहुत सुनता हूं उसे अपने घर में। बहुत अच्छा गीत है, बहुत बढ़िया भजन है। यहां लिखा है कि नम्रता और यहोवा के भय मानने का, परमेश्वर के साथ विनम्रता से चलना चाहिए, रिस्पेक्टफुली, नम्रता से परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर के साथ रहना चाहिए, बड़ा विनम्र होकर, सॉफ्ट हार्टेड होकर के, ऐंठन में नहीं, कड़वाहट में नहीं, हमेशा ही गुस्से में नहीं, हमेशा मुंह लटकाए ना रहे, हमेशा ही मुंह ना बनाए रहे। विनम्रता से परमेश्वर के साथ चलें, ये जानते हुए, ये सोचते हुए, ये देखते हुए, ये समझते हुए कि ही इज वॉचिंग मी, वो मुझे देख रहा है। उसका और कोई काम नहीं है, वो स्वर्गदूतों को नहीं देखता रहता अभी काम पे लगे हैं कि नहीं लगे हैं। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर की दृष्टि सारी पृथ्वी पर फिरती रहती है, घूमती रहती है। और लिखा है भजन संहिता में तो ये लिखा कि उसकी पलकें मनुष्य की सब संतानों को जांचती हैं, बच कोई नहीं रहा, मैं भी नहीं, न घर के बाहर न घर के अंदर, कहीं पे नहीं बच रहे हम वॉशरूम में भी परमेश्वर की दृष्टि से नहीं छिप सकते हैं। सो बी केयरफुल। रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में और बाहरी दूसरी जगहों पे, ऑफिसेज में, वॉशरूम में कैमरा लगाना कानूनन जुर्म है। टॉयलेट बाथरूम में कैमरा लगाना, हिडन कैमरा लगाना कानूनन जुर्म है। ये परमेश्वर आपको वहां भी देखता है और उसके लिए कोई जुर्म नहीं है, कोई गुनाह नहीं है ये उसके लिए, और उसको रोक के कह भी नहीं सकता कि व्हाई यू आर वॉचिंग मी, क्यों? अरे खाने टाइम पर छोड़ प्रभु, बोलेगा नहीं, पता तेरा खाली मन कब कौन सी बात से भर जाए। वॉशरूम में बैठ के पता नहीं तू क्या सोच ले। तो हम कई जगहों के, पब्लिक प्लेसेस के शायद हिडन कैमरे से बच जाएं, लेकिन हम परमेश्वर के कैमरे से कभी नहीं बचेंगे। सो ये कैमरे लगे ना चारों तरफ, इनसे मत डरो, आप इनसे घबराने की जरूरत नहीं है। लाइट गई तो ये भी ऑफ, किसी ने इसका बटन दाब दिया तो ये ऑफ, उसका ना तो कोई बटन दाब सकता उसके कैमरे का, ना उसके कैमरे की लाइट जाएगी। जब कोई नहीं देख रहा और कहीं तक नहीं देख रहा तब वो देख रहा है। बाइबल में लिखा है ना कुछ है तो उघाड़ा जाएगा। ये बात डराती है मुझे कि ना तो कुछ छिपा है जो उघाड़ा जाएगा और ना कुछ ऐसा है जो परमेश्वर के सामने बेपर्दा नहीं है, कुछ छिपा नहीं, सब कुछ साफ है। तो यहाँ पे राजा सुलेमान हमें बहुत अच्छी बात बताते हैं कि नम्रता और यहोवा के भय मानने का जो फल है, अगर हम में से कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में विनम्र व्यक्ति बन के रहे और परमेश्वर का आदर करता रहे, और आप उसका आदर उसकी बात माने बिना नहीं कर सकते, लिख लेना इस बात को आप। मैं यहां खड़ा होकर के आपको आदर के बारे में 1.5 घंटा बता सकता हूं,
अगर मान लीजिए मैं 1.5 मिनट भी अपने जीवन में परमेश्वर का आदर नहीं कर पाया तो 1.5 घंटा किस काम का बोलना, किसी काम का नहीं। लिखा है यहां पे कि नम्रता, और नम्रता का मतलब ये नहीं होता कि आप और मैं धोखा दें एक दूसरे को। बाहर वाले मसीहों के साथ, भैया भैया प्लीज आइए ना, और अपने आदमी को निकलने घर से बाहर। हाँ, औरतें, पति अपने दूसरी महिलाओं को सिस्टर जी प्लीज, और अपनी घरवाली को पीछे रहा कर तू। ये नम्रता है क्या? ये धोखा है, जो ये आदमी खुद भी खा रहा है और हमें भी दे रहा है साथ में। हम तो सोचते बड़ा अच्छा आदमी हो गया यार, बाद में पता पड़ा कि नहीं। प्रभु हमारा भी हिडन कैमरा खोल दो आप, ताकि हम भी छिपी हुई बातों को देख सकें। आपके सामने मैं बहुत अच्छा दिख रहा हूं आपको, मेरी सही बात मेरी पत्नी बच्चे जानते हैं कि कितना बेहतरीन आदमी और कितना नहीं है। पत्नियां बताएंगी सही बात कि आदमी कैसा, अरे पता नहीं वो कौन सा दिन था जब इससे मिली थी मैं। पत्नी बताएगी सचमुच ही इज द बेस्ट मैन, ही इज द रियल मेल पर्सन, ये सचमुच पुरुष है, मर्द है, ये मेरी देखभाल करता है, मेरे बच्चों की देखभाल करता है, मेरा बड़ा ख्याल करता है, मेरा बड़ा रिस्पेक्ट करता है। ये है रियल मेल। वो नहीं होता जो पत्नी को बोले दांत गिरा दूंगा एक ही में, चले जाए यहाँ से। ये मर्दानी बातें नहीं, मर्दाना बातें वो हैं जो पत्नी का रिस्पेक्ट करे, बच्चों की देखभाल करे और घर में एक पुरुष के समान खड़ा रहे, हर तकलीफ में परेशानी में पत्नी बच्चों को पीछे करके। तो यहाँ पे ऐसा लिखा है कि नम्रता से रहिए आप, पत्नियां भी, पति भी, बच्चे भी, माता पिता, भाई बहन, कलीसिया में, कलीसिया के बाहर, कहीं भी रहना हो, बड़ी विनम्रता के साथ हम लोग रहें। क्योंकि याद रखें, किसी का दिल खुश नहीं करना है, यह याद रखते हुए कि परमेश्वर मुझे देख रहा है। अगर प्रतिफल चाहिए, जीवन में कोई बदलाव चाहिए, परिस्थितियों में कोई बदलाव चाहिए, घर में कोई बदलाव चाहिए, तो मुझे विनम्रता का जीवन जीना पड़ेगा। ऐंठे और अड़ियल विश्वासियों में कोई बदलाव नहीं है और ना कभी होगा। जो अड़ियल और ऐंठे हुए स्वभाव के मसीह विश्वासी स्त्री पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग, जवान हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं आया है और ना ही कभी आएगा, क्योंकि उनकी परिस्थितियां तभी बदलेंगी जब वो परमेश्वर के सामने अपने आप को विनम्र करेंगे। क्योंकि यहां साफ शब्दों में लिखा है कि नम्रता और परमेश्वर का भय, भय मानने का मतलब होता है आदर करना, और उसका आदर बिना उसकी बात को माने बिना नहीं हो सकता है। अगर कोई चाहता है मैं उसका आदर करूं तो उसकी बात को मानना शुरू करें। उसकी बात फिर चाहे आप खुद पढ़ रहे हो बाइबल में, या आपने सीख रखा है वो वाली बात है, या फिर आपको कोई बता रहा हो, उसका प्रतिफल क्या है कि धन जो आपकी हमारी सबकी जरूरत है। बहुत सारे सेवकों से मैं सुनता हूं कि बस प्रभु मेरे साथ आ जाए, मुझे धन की जरूरत नहीं। सच है बात, जब प्रभु आपके साथ आ जाएगा, आपके साथ मिलकर काम करेगा, धन तो तब भी चाहिए, नहीं चाहिए क्या? कहीं यात्रा करोगे तो फ्री में करोगे यात्रा, कोई ना, अगर आप टिकट नहीं ले रहे तो आपका टिकट कोई तो लेके देगा आपको, उसमें भी धन लगेगा। धन हमारे जीवन की एक बहुमूल्य ऐसी वस्तु है जो जिसकी हमें जरूरत है, लेकिन धन के ही पीछे ना हो ले, इसके दीवाने ना बन जाएं कि इसी का चट्टा लगा ले घर में, बस परमेश्वर से भी बचा लो और लोगों से भी बचा लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। धन, महिमा, परमेश्वर आपके सम्मान को सोशली, सामाजिक रीति से आपके स्तर को उठाएगा। परमेश्वर जो यहोवा को उठाएगा, यहोवा उसे उठाएगा। साफ शब्दों में लिखा कि जो मेरा आदर करेगा, पहला शमूएल 15:22 में लिखी ना बात कि जो मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करूंगा, और जो मेरा आदर नहीं करेगा मैं भी उसका आदर नहीं करूंगा। और आदर ना करने का मतलब यह है जब हम परमेश्वर की बात को नहीं मानते तो हम उसका निरादर करते हैं। जब परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देता है या नहीं देगा तो जान लेना कि उसने आपकी प्रार्थना और आपका आदर नहीं किया। इस वक्त कड़वी है बात, बिल्कुल सीधी और सच्ची है। जब जब प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं, आप तड़प के बिलक करके रह गए, तो याद कर लेना या तो परमेश्वर मेरी बात का, मेरी प्रार्थना का आदर नहीं कर रहा है, या फिर मुझे कुछ और सिखाना चाहता है।
परमेश्वर आपको महिमान्वित करना चाहता है, आपके रुतबे को बढ़ाना चाहता है, आपके दायरे को बढ़ाना चाहता है, आपकी सीमा को बढ़ाना चाहता है। आपको परमेश्वर एक सीमा से दूसरी सीमा तक ले जाना चाहता है, लेकिन इसका एक ही तरीका है, परमेश्वर के सामने विनम्र रहना और परमेश्वर का आदर करना। इससे धन हमारे घर में आएगा। आसमान से बारिश नहीं होगी नोटों की, काम आप ही को करना पड़ेगा। आप काम करेंगे, आप काम पे जाएंगे, आपके कामों को परमेश्वर ब्लेस करेगा, आपके फिजूल खर्ची को परमेश्वर रोक देगा, रोगों से, बीमारियों से, नशे पत्ते से बाहर निकालेगा परमेश्वर आपको, और आपका पैसा वेस्ट होने से बच जाएगा। आपको कोर्ट कचहरी से बचाएगा परमेश्वर, जेब कतरों से बचाएगा। जहां भी पैसा वेस्ट हो सकता है वो सारे रास्ते परमेश्वर बंद करेगा आपकी विनम्रता के कारण। अगर अड़ियलपन रहा तो 2 4 6 रास्ते और खुल जाएंगे। जो परमेश्वर नहीं खोलेगा वो हमारी अनज्ञाकारिता की वजह से खुल जाएगी। नम्रता और यहोवा के भय मानने का जो फल है वो धन, महिमा और जीवन है। अब ये जीवन उस अनंत काल के जीवन की बात नहीं कर रहा, ये उस जीवन की बात कर रहा जो आप पृथ्वी पर जी रहे हैं। एक ऐसा जीवन जिसमें शांति है, जिसमें आनंद है, जिसमें परमेश्वर की उपस्थिति है। एक ऐसा जीवन जिसमें खलबली नहीं है, जिसमें विचलितता नहीं है, घबराहट और बेचैनी नहीं है, जिस जीवन में अभाव नहीं है प्रत्येक उस बात का जिसकी मुझे जरूरत थी। जो मेरी डेली नीड्स हैं उनमें से कई सारी चीजें हैं ही नहीं मेरे पास, बस क्या करें, तरस के रह जाते हैं। ये इस जीवन की बात कर रहा है, यहां के जीवन की बात। वहां वाला जो धनाढ्य जीवन है ना आपका, आप सोने की सड़कों पे चलोगे, ये तो अच्छी बात है। बहुत सारे लोग तो हमसे पहले स्वर्ग पहुंच के सोने की सड़कों पे चल रहे होंगे, वो मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। अगर वो यही मेरे सामने सोने की सड़क पे चल जाते तो मुझे एहसास होता कि सचमुच ये यहोवा के हाथ के लगाए हुए हैं और बढ़ रहे हैं। मैं भी सोने की सड़कों पे चलूंगा एक दिन। मैं कहता हूं प्रभु, लेकिन मैं यहां भी चलना चाहता हूं। सोने की सड़क का मतलब है एक बेहतरीन रास्ता आपके लिए, बढ़िया रास्ता मेरे लिए, जहां मेरे जीवन में किसी प्रकार के अभाव ना रहे, तंगी ना रहे, किल्लत ना रहे, शांति की, आनंद की, तंदुरुस्ती की, सफलता की, कामयाबी की, रुपए पैसे की, अच्छे कपड़ों की, हर उस अच्छी चीज की जो मुझे जीवन जीने के लिए जरूरी है। अगर किल्लत में है तो हमें नम्र होने की बहुत सख्त जरूरत है, और साथ साथ यहोवा का आदर करना शुरू कर दें, ताकि ये सारे अभाव यहोवा की पूर्ति से पूरे किए जा सके। परमेश्वर की पूर्ति से पूरी होती है हमारी पूर्ति होती है, हमारा पूरा होता है परमेश्वर की पूर्ति से। मान लो अगर परमेश्वर के पास कुछ नहीं है तो देगा क्या आपको कुछ? आपको मेरे बारे में पता लग जाए इस पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है इसके पास, और आप बड़ी सख्त जरूरत में हैं, और आपके पास केवल 1 ही घंटा है, 1 घंटे में आपको वो पूर्ति करनी है कहीं से। आप अपने घर से मेरे घर तक आने का 40 मिनट का रास्ता तय करके 40 मिनट बर्बाद करना चाहेंगे? आपको पता उसके पास कुछ नहीं मिलेगा, वहां जाना ठीक नहीं। 40 मिनट बर्बाद करने की बजाय उस व्यक्ति के पास जाऊं जहां से मेरी पूर्ति हो सकती है, जहां से मेरा काम चल जाए। अगर हमें पता लग जाए कि परमेश्वर के पास भी कुछ नहीं है, तो क्या हम यहां पे होते या होंगे आगे? यहां पे हम नहीं होंगे। हमें पता है कि परमेश्वर के पास जाने से भलाई है, अच्छा है, और परमेश्वर हमें सींच करके हरा भरा तरोताजा कर देगा, फलवंत कर देगा, नया बना देगा। इसलिए हम बार बार परमेश्वर के पास जाते रहते हैं। और यही है वो वाली बात कि परमेश्वर धन, महिमा और जीवन देता है। परमेश्वर के पास ऐसा जीवन है आपके लिए, मेरे लिए, इसी पृथ्वी पर। मैं आपको स्वर्ग के जीवन की बात बता के धोखा देना नहीं चाहता हूं, मैं आपको ठगना नहीं चाहता कि स्वर्ग में आपको ये मिलेगा, वो मिलेगा, फलाना ढिकड़ा। अरे सब कुछ सही है, लेकिन यहां क्या है कि भाई यहां तो ऐसे ही जीना पड़ेगा, भाई यहां तो ऐसी जिंदगी घसीटनी पड़ेगी तुम्हें, बस। नहीं, अगर परमेश्वर हमें वहां पे भरपूर बहुतायत का जीवन देगा, हमें वहां जिंदगी घसीटनी नहीं पड़ेगी, तो हमें यहां भी जिंदगी घसीटनी नहीं पड़ेगी। साथ नहीं होगा हमारे साथ, ऐसा होगा ही नहीं हमारे साथ। ऐसा हमारे साथ ना हो, इसके लिए आपको और मुझे 3 बातें बताई गई हैं। 2 बातें यहां पे लिखा है कि नम्र बने और यहोवा का भय माने। सफलता का मूल रहस्य है ये, एक विश्वासी की
मैं सफलता के 101 नुस्खे नहीं बता रहा आपको, जो किताबें बस स्टैंड पे या रेलवे स्टेशन में बिकती हैं या किसी बुक शॉप में बिकती हैं, कि कामयाबी के 100 नुस्खे। मैं ये नहीं बता रहा आपको, मैं आपको ये बता रहा हूं कि यहोवा परमेश्वर का वचन ऐसा बताता है कि नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन महिमा और जीवन होता है। होगा, करके देख लो। नहीं यकीन आता तो कर लो, ऐसा लिखा है यहां पे। ये कॉन्फिडेंशियली कह रहा कि ऐसा ही ऐसा होता है, ऐसा होता है। अगर हम में से किसी की लाइफ में ऐसा नहीं हो रहा है तो मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूं कि आप और मैं चीजों को लाइन पे लाने की कोशिश ना करें। जो बिखर गई हैं चीजें, जो काबू नहीं आ रही, उनको कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। क्या करें? खुद को लाइन पे ले आए। मैं लाइन पे आ जाऊं, परमेश्वर सारी चीजों को सही लाइन पे ले आएगा। हम अपना टाइम और एनर्जी इन चीजों को वेस्ट करने में लगा देते हैं कि कैसे ये गुत्थी सुलझे। हमें गुत्थी नहीं सुलझानी, हमें गुत्थियों से सुलझ करके खुद बाहर आकर के परमेश्वर के पास जाने की जरूरत है, और फिर वो सब कुछ सही कर देगा। हम कई बार चीजों को अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं, धन की किल्लत से बाहर आने के लिए दिनों रात बेच दिए, रेस्ट और आराम बेच दिया अपना, कोई रेस्ट नहीं रह गया अब लाइफ में, भागम भाग रह गई बस। अब सांसारिक तरीके से धन तो ऐसे ही आएगा, और परमेश्वर के तरीके से परमेश्वर आपको अपने साथ शांति से रहने देगा। परमेश्वर आपको अपने साथ शांति से रहने देगा और आपकी सारी पूर्तियों को करने के लिए खुद उसका बोझ अपने ऊपर लेगा। वो मत्ती 11 अध्याय के 28 पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें। अगर मान लो हमारे माइंड पे ये बोझ भी है कि प्रभु किस प्रकार से ये कर्जा उतार दिया जाए, इसको उतारने के लिए दिनों रात मेहनत करने की बजाय आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता है, और जो लिमिटेड काम आपके पास है आप उसको करिए। और जो कुछ परमेश्वर का आपके और मेरे जीवन में बनता है, चाहे समय हो, रुपया पैसा हो, उसको ईमानदारी से देते रहें, क्योंकि सारी लड़ाइयों को परमेश्वर लड़ लेगा और जीत करके हमें दे देगा। कि हम कई बार क्या करते हैं, खुद लड़ लेते हैं, लड़ने का प्रयास करते हैं और बातें हमारे हाथ से निकलती चली जाती हैं। ट्रैक पे आने की कोशिश नहीं करते कि ट्रैक पे आ जाऊं किसी तरह, ये नहीं हो रहा। बस तरीका बताओ कुछ सफलता का। उनको मैंने ये कहा था, ट्रैक पे आ जाओ, भाई लाइन पे आ जाओ, अलाइनमेंट सीधा करवा लो एक बार, गाड़ी टेढ़ी भागेगी। कितने लोग कार चलाते, 4 व्हील लोग चलाने वाले जानते ना, अलाइनमेंट टेढ़ा हो जाए तो पहिए भी खाने लगता है, टायर का नुकसान करता है और गाड़ी यूं रहती ही चलती है यूं, उसको ठीक कराना ही पड़ता है। अगर गाड़ी का अलाइनमेंट ठीक कराना इतना जरूरी है कि गाड़ी टेढ़ी ना चले, तो अपना भी अलाइनमेंट सीधा कराना बहुत जरूरी है कि हम भी टेढ़े ना चलें। धन महिमा और जीवन होता है, परमेश्वर के पास आपके लिए आपकी जरूरत की चीजें हैं। धोखा नहीं खाना। मैं आपको स्वर्ग के जीवन की बात नहीं बता रहा, वो तो है ही आपका, लेकिन मान लो स्वर्ग में आपका बहुतायत का भरपूरी का जीवन और यहाँ 1993 में के बाद मैं सेवा में आया तो मेरे सामने ये चुनाव आया कि घर चाहिए, यीशु मसीह चाहिए। मैंने कहा यीशु मसीह, इन्होंने निकलो फिर से बात। फिर चुनाव आया, यीशु मसीह ने आके की सेवा कर, ठीक है प्रभु, काम छोड़ दूंगा तो क्या खाऊंगा, कि मैं तुझे पालूंगा। ये उसने मुझसे कहा था। तब तो मैं अकेला था, मेरी शादी भी नहीं हुई थी, खर्चा कोई नहीं था मेरे पास। जब मैं विश्वास में आया तो मेरी पान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब सब कुछ छूट गया था। बैप्टिज्म के बाद मैंने तंबाकू नहीं रगड़ा, मैंने सिगरेट नहीं पी, मैंने शराब नहीं पी। बैप्टिज्म के बाद 5/10/1993 में मेरा बैप्टिज्म हो, उसके बाद मैंने मुड़ के नहीं देखा इन चीजों की तरफ। मैंने कभी ऐसा नहीं किया कि चर्च के बाहर निकला और निकलते मैंने सिगरेट सुलगा दी। मैंने कभी ऐसा नहीं किया कि चर्च में आते आते सिगरेट बाहर फेंक के आए, पैसा ध्यान से। मैंने कभी ऐसा नहीं किया। मैं समझ गया था कि करना क्या है। अब मेरे बैप्टिज्म के बाद कभी मेरी जेब में तंबाकू की पुड़िया नहीं पाई गई।
बैप्टिज्म के बाद, कभी नहीं। यीशु ने मुझसे कहा था कि मैं तुझे पालूंगा, तब मैं अकेला था। फिर मेरी पत्नी मेरी लाइफ में आई, फिर एक बच्चा आया, फिर दूसरा बच्चा भी आया, 4 हो गए। हम चारों में से कोई नहीं कह सकता इस बात को कि हम तो यीशु मसीह की सेवा करके फंस गए। सब चीजों के लिए तरसना पड़ता है, छोटी छोटी बात के लिए तरसना पड़ता है। मैं तो कह ही नहीं सकता, मेरे साथ ये तीनों भी नहीं कह सकते। 5वां सदस्य हमारे घर में जुड़ गया, हमारे बेटे की शादी हो गई, एक बहू भी घर में आ गई। उसी से पूछ ले कोई, एक तरह कोने में ले जाके क्या क्या किल्लत है घर में, वही बता देगी। नहीं होती तो अपने घर में बैठे रहते हैं, किसी से कोई शिकायत नहीं। मैं जानता हूं कि वो अपने वायदे को पूरा करने वाला है, वो आज तक पाल रहा साहब हमें। बस केवल मैं नम्रता से उसके साथ चलता रहा और मैंने सदा उसका भय माना, और उसने मुझे धन, महिमा और भरपूरी का जीवन दिया है। इस जीवन का आनंद लेना है मुझे। स्वर्ग में मेरे सिर पे मुकुट होगा 5 फीट का, हीरे मोतियों से जड़ा हुआ। इसको पता लगेगा, महिमा वालों को पता लगेगा। यहाँ वाले जो मेरे साथ रह रहे थे वो देखेंगे यार ये बेचारा टुकड़ों को तरसता रहा, लेकिन स्वर्ग में इसे मुकुट मिल गया 5 फीट का। अच्छी बात होगी ये। मैं नहीं चाहता ये वाली बात मेरी लाइफ में कभी ऐसा नहीं हो चाहिए कि मैं यहाँ छोटी छोटी चीजों के लिए तरसता रहूं और वहां मेरे सामने परमेश्वर सोने की सड़कें बिछा दे। इनमें से एक पाव सड़क दे देता मुझे, 250 ग्राम सड़क दे देता, बस मेरा जमीन का जीवन हो जाता। नहीं हो जाता क्या? आधा किलो सड़क दे देता, क्या सब कुछ करता हूं आधा किलो सोने, वहां टनों क्विंटलों सोना मेरा इंतजार कर रहा है। अजीब बातें नहीं है। मैं आपको धोखा देना नहीं चाहता हूं, वहां का जीवन सत्य जीवन है, भूलना मत उस बात को। सचमुच में है वो जीवन, लेकिन वो मुझे यहां भी चाहिए, यहां भी चाहिए। नीति की किताब उसके पहले अध्याय के 7 पद में लिखा कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। अगर कोई परमेश्वर का आदर करता है तो यह, अगर आप आदर करते हैं, आप परमेश्वर की बात को मानते, उसको पहला स्थान देते हैं सब बातों में, तो सारा आपके बारे में कहना पड़ेगा ये बुद्धिमान आदमी है भाई। और अगर नहीं करते ऐसा तो ये कहना पड़ेगा यार ये आदमी समझदार नहीं, इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये मैंने नहीं कहा, नीति वचन की किताब में लिखा है। बुद्धिमान उसको नहीं कहा जा रहा जो दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट हो, वैज्ञानिक हो, ये बड़ा बुद्धिमान है, वो तो है ही है। लेकिन बाइबल केवल उस व्यक्ति को बुद्धिमान बताती है जो यहोवा का, और जो यहोवा का भय नहीं मानता, फिर चाहे कितना एजुकेटेड हो साहब पूरे क्रिश्चियन समुदाय में, चाहे पूरे क्रिश्चियन समुदाय के लोग उसको अपना लीडर मानते हो, वो व्यक्ति यहोवा की दृष्टि में समझदार, और जो उसको फॉलो करेंगे वो भी उसके जैसे हो जाएंगे ना समझ। देख लो, मैंने नहीं कही ये वाली बात, नीति वचन 1:7 में लिखा है ऐसा। यहोवा का भय मानना बुद्धि का बिगिनिंग है, शुरुआत, पहला कदम। अगर कोई व्यक्ति सोचता कि भाई ये बुद्धिमान है, उसका पहले कदम से ही पता पड़ जाएगा कि घर में और जीवन में प्रभु का भय माना जाता है। जल्दी जल्दी मेरे साथ निकाल लें आप नीति वचन की किताब, उसका 3 अध्याय 16 पद। नीति वचन 3:16 बहुत बढ़िया आयत है। उसके यानी कि बुद्धि के, बुद्धि है ये, 3रा अध्याय बुद्धि के बारे में है। और बुद्धि परमेश्वर की ओर से आती है। परमेश्वर का काम करने के लिए परमेश्वर की बुद्धि, संसार की 3-5 करने के लिए संसार की बुद्धि, और शरीर की लालसा विलासाओं को पूरी करने के लिए शरीर की बुद्धि काम करेगी। शरीर की लालसाओं को आत्मिक बुद्धि कभी पूरा नहीं होने देगी। अगर हम आत्मिक बुद्धि से भरे ना, तो ये आत्मिक बुद्धि, यहोवा की बुद्धि हमें हमेशा हमारे शरीर के पाप करने से रोकेगी कि मत करो ऐसा, मत पियो सिगरेट, मत पियो बीड़ी, मत रगड़ो तंबाकू। अगर नहीं कह रही तो इसका मतलब हम शारीरिक बुद्धि से भरे हैं, जो मेरा साथ दे रही है बीड़ी सुलगाने में, सिगरेट पीने में, तंबाकू रगड़ने में, शराब पीने में। ये सांसारिक बुद्धि है जो उकसारी आदमी को कि हाँ करो ऐसा ही। परमेश्वर की बुद्धि से भरा होता तो वो ऐसा नहीं करता। घर में पता कर लेना पत्नियों, अगर किसी का पति ऐसा करता है तो जान लेना कि आदमी बुद्धि से भरा हुआ नहीं है, ये परिवार को डुबा के मारेगा एक दिन। भाई जिनके पास बुद्धि नहीं वो क्या करेंगे? पार लगा देंगे क्या? पार लगा देगा वो जिसके पास बुद्धि नहीं है। कोई ऐसा व्यक्ति जो गाड़ी चलानी नहीं आती है, उसके साथ बैठ जाओगे गाड़ी में? अब तो दिलेर हो, वो हिम्मत वाले बैठ जाओ,
कोई नहीं उतना हिम्मत वाला। पत्नियां चौकस रहे, अगर पति घर में ऐसा करता उसको समझा कि बिल्कुल मत करो ऐसा, आप ऐसा करोगे तो मेरा परिवार खतरे में पड़ जाएगा, आप तो बुद्धिमान आदमी नहीं हो। तीन 16 में लिखा कि उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु परमेश्वर बुद्धि के, और उसके बाएं हाथ में क्या है? धन और महिमा। ये दीर्घायु की बात कर रहा है, अनंत काल के जीवन की बात नहीं कर रहा, स्वर्ग में आप सदा सदा जियोगे। ये यहां के दीर्घ काल की बात कर रहा है, यहां पे आप लंबी आयु जिएंगे परमेश्वर का भय मानने से, उसका आदर करने की वजह से। क्योंकि जब उसका आदर करेंगे परमेश्वर आपको बचाएगा, नशों से बचाएगा, आप नशा नहीं करेंगे। फिर परमेश्वर आपको रोग से बचाएगा, बीमारी से। नशा और बीमारी दोनों शरीर के दुश्मन हैं, खा जाएंगे शरीर को। नशा भी और बीमारी भी धीरे धीरे चाटती है शरीर को। बीमारी आहिस्ता आहिस्ता आदमी को मौत के घाट उतार देती है, चाटती रहती है शरीर को, खून को चाटती रहती है। और एक दिन आदमी के बारे में खबर मिलती है, या बेचारा लंबे समय से बीमार था, भाई वो क्या हुआ कि ये यार सुबह से शाम तक लगा रहता था भाई, तो पीता ही रहता था, इसने कोई नशा नहीं छोड़ा, कि फिर कि वो भी चल दिए। बाइबल में ऐसा लिखा, अगर तेरा शरीर तंदुरुस्त और मजबूत है तो तू लंबे समय तक जिएगा। अगर तुम्हारे शरीर में ताकत है 60, 80, 100 और 120 साल तक भी जी जाओगे आप, शरीर की ताकत के अनुसार। बाइबल ये बता रही है, बाइबल उसके दाहिने हाथ में बुद्धि के, अब ये परमेश्वर को प्रूफ कर रही है बुद्धि, उसके दाहिने हाथ में दीर्घ आयु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। धन तो है ही है, एक रेपुटेटेड धन है, आप धनवान तो ही, आपका आदर भी है समाज में। नहीं तो कई लोगों के पास धन तो होता है, रिस्पेक्ट नहीं होती। कई के पास रिस्पेक्ट होती है तो धन नहीं होता। लेकिन यहां यहोवा ने दोनों को कॉम्बिनेशन बना दिया। परमेश्वर एक फैमिली पैक है, कंप्लीट पैक है, धन, जीवन और महिमा का पूरा फैमिली पैक है परमेश्वर, धन, महिमा और जीवन का। मेरी पत्नी, बच्चों की, बहू बेटे। बुद्धिमान लोग घास चरते हैं क्या? इसकी बुद्धि अरली गई, ये सोचा था मैं ही सब कुछ हूं, सारी बादशाही गई, सारा राजपाट गया, जानवरों के गीदड़ों के समान, लिखा गीदड़ों के साथ रहा करता था और जानवरों के समान घास चरने लगा। जब इसके मन में फिर से परमेश्वर का भय आया, घमंड खत्म हुआ, परमेश्वर ने फिर इसका मुकुट इसके सर पे दिया, फिर परमेश्वर ने इसको महिमा दी, फिर आदर दिया और राजा बनाकर के क्या दे दिया? कंगाली। राजा बनाया तो क्या मिला? धन और दौलत भी मिल गई। परमेश्वर का भय मानने से फिर से वो सारी चीजें हमारे जीवन में लागू हो जाएंगी जो परमेश्वर का भय ना मानने की वजह से हमारे घर से, हमारे हाथ से चली गई थी। नबूकदनेस्सर के बारे में कितने लोग जानते हैं? उसने परमेश्वर का विरोध किया था, घमंड किया था, परमेश्वर का सामना किया था, परमेश्वर ने उसको जंगली बना दिया साहब। आज भी ऐसा ही है, जो कोई परमेश्वर का विरोध करेगा, परमेश्वर के सामने विनम्र नहीं होगा, वो उसकी बुद्धि घास चरने चली जाएगी और पूरा परिवार खतरे में पड़ जाएगा। ये कहता है कि मेरी बुद्धि जब नई हो गई, फिर से अपने साइंस में आया होगा वो पुत्र के समान, और सब कुछ परमेश्वर ने नया कर दिया, सब कुछ नया कर दिया। परमेश्वर धन, महिमा और जीवन का देने वाला परमेश्वर। अगर हमारा परमेश्वर ऐसा है तो फिर हमारी परिस्थितियों में सुधार तो होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर हमें परमेश्वर से ही बात करना चाहिए कि कहां कमी है, कहां तंगी है, कहां लैकिंग है, कहां ठीक होने की जरूरत है, मुझे वो बताएगा जरूर। परमेश्वर का नम्र रहने से, नम्रता और परमेश्वर का भय मानने से धन, महिमा और जीवन आता है। धन, महिमा और जीवन आता है। अगर कोई ये कहता है कि नहीं, नम्रता और परमेश्वर का भय माने बगैर भी धन, महिमा और जीवन आ सकता है, तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं और वर्ल्ड वाइड लेवल पे मैं कह सकता हूं कि ये तीनों चीजें फिर आपके पास परमेश्वर की तरफ से नहीं आई। अगर परमेश्वर की बात माने बगैर भी कोई सफल है तो ये सफलता फिर यहोवा की ओर से नहीं है, क्योंकि सफलता देने वाला दूसरा भी है, एक जो चाहता है कि इनको झूठी सफलता मिलती रहे और ये सच से दूर रहे। आदरणीय पिता प्रभु यीशु के नाम में मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, मुझे, मेरे पत्नी, बच्चों को, पूरी कलीसिया को, देखने वाले हर एक व्यक्ति को विनम्र बनाए प्रभु, और हमें पवित्र आत्मा मदद करे कि हम परमेश्वर का भय मानने लगे, ताकि परमेश्वर की ओर से ये आशीषें, नीति वचन 22 अध्याय के 4 पद के मुताबिक सारी आशीषें हमें मिलने लगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन।